जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम अर्चना है और मैं गुरु जी से 2018 में जुड़ी थी। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ कैसे स्टार्ट हुई? एक्चुअली संगत जी हुआ यूँ था कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि गुरु जी से काफ़ी टाइम पहले से जुड़ी हुई थी। तो वो बिल्कुल जैसे हमारी नेबर ही है, तो अक्सर हम शाम को एक साथ इकट्ठे बैठ जाते हैं, वैसे ही बातें वगैरह करती हैं। तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो संगत जी, मैंने भी सुना, लेकिन मुझे कोई भी मतलब गुरुजी की बातों में कोई भी किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं आया। ना ही मेरा कोई झुकाव हुआ और ना ही मैंने कुछ ज़्यादा उससे पूछा। बस वो अपनी तरफ से जितना मतलब वो बताना चाहती थी उसने मुझे बताया। लेकिन संगत जी, मेरा कोई भी खिंचाव गुरुजी की तरफ नहीं मुझे महसूस हुआ। संगत जी, ऐसे ही हम डेली मिलते थे, वो डेली गुरुजी के बारे में कोई ना कोई बात बताती थी। लेकिन मतलब मुझे कोई वो नहीं होता था कि हाँ, मैं सुनूँ या फिर कुछ। वो बस मुझे अपना एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ शेयर करती होती थी। मैं भी सुन लेती थी, लेकिन मैंने कभी भी उसकी फीलिंग्स को मतलब हर्ट नहीं किया। मैंने कभी भी उसे ये नहीं बोला कि मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता या फिर मेरा कोई कनेक्शन फ़ील मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने ऐसे उसे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो बहुत अच्छी लेडी है। संगत जी, मतलब हमेशा भगवान के बारे में बातें करना मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन हम वैसे ही कोई ना कोई बात कर लेते थे, तो लेकिन उसका जो खिंचाव था वो गुरुजी की तरफ था, तो उसके लिए गुरुजी सब कुछ थे। और वो जब भी जो भी बात करती वो गुरुजी की ही करती थी। लेकिन जैसे हम गुरुजी से जुड़ने से पहले जैसे मैं थी संगत जी, तो मैं वैसे ही बोल देती थी कि भगवान किस तरह से हमारी रक्षा करता है। मैं किसी भी पर्टिकुलर देवी-देवता या फिर किसी गुरु का नाम नहीं लेती थी। मैं नॉर्मल ऐसे ही कहती थी कि भगवान है एक। संगत जी, ऐसे ही हमारी डेली बातें होती रहती थी और उसके बाद संगत जी क्या हुआ, मेरी जो फ्रेंड थी उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया और मेरी वो फ्रेंड मतलब दिल्ली से किसी दूसरी सिटी में चले गए। तो संगत जी, अक्सर उसका फ़ोन भी मेरे पास आ जाया करता था। तो फ़ोन पे भी कई बार वो गुरुजी के बारे में बताती थी कि ना, जैसे कि उन्होंने शिफ्ट किया था, तो संगत जी उन्हें कोई भी अच्छा घर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी। और किस तरह से गुरुजी ने एक दिन में ही उनकी अरदास को सुना और उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिल गया रहने के लिए, जो उनका रेंट था उसके अकॉर्डिंग। संगत जी, तो वो अपनी जो मिरेकल्स होते थे गुरुजी के, जो भी अपनी जर्नी थी, वो मेरे को शेयर करती थी। क्योंकि संगत जी, हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। हम अपने घर से रिलेटेड भी हर एक बात एक-दूसरे से कर लेते थे। कई बार जैसे वो परेशान होती थी, तो वो अपनी बात शेयर करती थी। अगर कई बार मेरे कोई परेशानी होती थी, तो मैं भी शेयर कर देती थी। हम दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। आप ये कह सकते हो कि जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वैसा ही हमारा था। तो संगत जी, अक्सर उसका फ़ोन आया करता था, वो गुरुजी के बारे में काफ़ी बातें किया करती थी। मैं उसकी बातों की संगत जी रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि मैं ये मानती थी कि हाँ, कोई ना कोई एक डिवाइन पावर है जो हमें हमेशा हर तरह से रक्षा करती है। लेकिन संगत जी, गुरुजी के बारे में मेरा मतलब कुछ भी, मैं अपना कोई पॉइंट मेरा नहीं था और ना ही मेरा कोई खिंचाव था। ऐसे ही संगत जी काफ़ी बार वो गुरुजी के बारे में बताती थी, मैं सुनती थी। और उसके बाद संगत जी क्या हुआ, जैसे कि वो अपनी दूसरी जगह चली गई, तो वो अपनी ही लाइफ़ में जैसे थोड़ा बहुत बिज़ी हो गया, हमने एक-दूसरे को कॉल करनी कम कर दी। तो संगत जी, मतलब ऐसा नहीं था कि हम मतलब किसी अपने स्पेशल डेज़ पर एक-दूसरे से बात नहीं करते थे, हम करते थे। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हम डेली, जैसे पहले हम शाम को डेली बैठ जाया करते थे, बातें करते थे और उसके बाद जैसे वो स्टार्टिंग में वहाँ गए, तो उन्होंने 1 डेढ़ महीना मुझसे मतलब डेली ही बात करनी, क्योंकि उन्हें भी वहाँ पे अभी कोई फ्रेंड और कोई भी इस तरह से नहीं मिला था। तो धीरे-धीरे संगत जी, हर कोई अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाता है, मैं भी हो गई थी। तो संगत जी, मैं भी उससे ज़्यादा कॉल नहीं करती थी और वो भी मुझे ज़्यादा कॉल नहीं करती थी। लेकिन हाँ, हम किसी स्पेशल ओकेज़न होना, जैसे मेरा खुद का बर्थडे, उसका बर्थडे, हमारी फैमिली में कोई फंक्शन होना, एक-दूसरे को इनवाइट भी करते थे और बातें भी करते थे। तो संगत जी, एक दिन क्या होता है, मुझे वो दिन याद है संगत जी, अक्टूबर का टाइम था और संगत जी, मेरे सामने ना अचानक से ही गुरुजी का एक सत्संग आया।
संगत जी, मुझे उसका जो टाइटल था वो तो मुझे नहीं याद, लेकिन वहाँ उसके ऊपर ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो संगत जी, वो स्वरूप देखकर मेरे मन में आया कि ये तो वही स्वरूप है जो वो आंटी जी मुझे जिन गुरुजी के बारे में बताया करते थे। तो संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग ऐसे यूट्यूब पर आते हैं या फिर गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मेरे सामने जब वो सत्संग आया संगत जी, तो मैंने वो सत्संग सुनना शुरू कर दिया। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि मतलब कि कौन संगत है, कौन नहीं। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग सुना, मुझे सत्संग सुनकर अच्छा लगा। वो उन आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया, बहुत ही अच्छा सत्संग लगा मुझे। तो संगत जी, वो जो आंटी थे, मुझे बाद में पता चला कि वो लस्सी आंटी जी का मतलब सत्संग था। तो संगत जी, वो गुरुजी को उस टाइम से गुरुजी के साथ कनेक्ट थे जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे। तो मुझे उनका सत्संग सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। और उसके बाद संगत जी 2-3 दिन निकल गए, उसके बाद फिर मेरे सामने एक सत्संग आया संगत जी, वो भी मैंने सुना। वो भी संगत जी पुरानी ही संगत का सत्संग था। वो भी सत्संग सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी किस तरह से जो हमारे फ्यूचर में चीज़ें होने वाली होती हैं, गुरुजी वो चीज़ें पहले ही बता दिया करते थे। तो संगत जी, वो भी मैंने सत्संग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी, ये जो कोविड वाली चीज़ थी, ये भी गुरुजी ने पहले ही बता दी थी कि ऐसा टाइम भी आएगा। क्योंकि संगत जी, कलयुग का टाइम है, लोग रोज़ के ना जाने कितने ही पाप करते हैं। तो संगत जी, वो हिसाब-किताब तो भगवान ने करना ही है। तो संगत जी, ये चीज़ें भी गुरुजी ने पहले ही बता दी थी, मैं वो सत्संग सुन रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। संगत जी, उस टाइम तक देखो कोविड नहीं आया था, लेकिन गुरुजी ने उस सत्संग में ये बोला था कि कुछ ऐसा टाइम आएगा जो सबके लिए बहुत मुश्किल होगा, बहुत लोगों की जान जाएगी, इस तरह से मतलब जो लोग गलत कर्म करते हैं, सबका हिसाब-किताब होगा, इस तरह से मतलब वो सत्संग में था। मुझे एग्ज़ैक्ट तो संगत जी लाइन्स नहीं अब याद, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी, ऐसे ही एक दिन मेरे मन में एक बात आई, मैंने कहा कि ना मैंने 1-2 सत्संग जैसे सुने हैं, मैंने कहा कि सारे सत्संग ही जैसे आंटी ही करती हैं, मतलब लेडीज़ ही करती हैं, कोई जेंट्स सत्संग नहीं करता, कोई गुरुजी का मतलब भगत कुछ ऐसे नहीं है कि आदमी लोग भी गुरुजी को मानते हों। संगत जी, मेरे मन में ऐसे ही बात आई और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 5 से 10 मिनट के बाद मेरे सामने शिव अंकल का सत्संग आ गया। और संगत जी, जो गुरुजी के दोस्त हैं, आप में से जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रहे होंगे, उन्होंने काफ़ी सत्संग शिव अंकल के सुने होंगे। संगत जी, मैंने भी बहुत सत्संग सुने हुए हैं। तो संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा कमाल हो गई। मैंने मन में एक बार सोचा कि कोई मतलब आदमी सत्संग नहीं करता और मेरे सामने अचानक से शिव अंकल का सत्संग आ गया संगत जी, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि शिव अंकल कौन है और मुझे गुरुजी के बारे में भी नहीं पता था कि मैंने कुछ सर्च किया हो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरे मन में आया और मेरे सामने शिव अंकल का सत्संग आ गया संगत जी, फिर मैंने वो सत्संग सुना। उन्होंने अपना जो जर्नी थी वो बताई कि जब वो गुरुजी के साथ होते थे तो गुरुजी किस-किस तरह से उन्हें अपने मिरेकल्स दिखाते थे। किस तरह से गुरुजी ने उन्हें बताया कि मैं शिव का अवतार हूँ। संगत जी, वो सारा सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर संगत जी, जो कहते हैं ना एक कनेक्शन, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मेरा कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मेरा कनेक्शन मुझे फ़ील होता था, मुझे अच्छा लगता था मतलब सत्संग सुनना भी अच्छा लगता था, गुरुजी के बारे में सुनना अच्छा लगने लग गया। तो संगत जी, मैं डेली सत्संग सुनने लग गई। अपने आप ही संगत जी मेरे सामने आ जाते थे, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब इसे सर्च कैसे करते हैं। मैं जब भी यूट्यूब वगैरह खोलती तो मेरे सामने कोई ना कोई सत्संग आ जाता। संगत जी, वही सत्संग मैं ओपन कर लेती। कई बार तो मैंने रिपीट पे भी संगत जी 2-3 सत्संग सुने हुए हैं। मुझे नहीं पता था कि हाँ, हम प्रॉपर सर्च कैसे करें, मैं किस तरह से चैनल्स को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, हमें सत्संग का बारे में कैसे पता चलता है। संगत जी, मुझे तब इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी, अब तो बहुत टाइम हो गया है जैसे मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया है। अब तो मैंने खुद ने भी अपने 2-3 सत्संग पहले भी शेयर किए हुए हैं। और संगत जी, जो मतलब हम घरों में सत्संग करवाते हैं, वहाँ पे भी मैंने अपने कई सत्संग शेयर किए हैं।
लेकिन उस वक़्त मुझे नहीं पता था, मैं अपनी वही बात आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि मैं सत्संग सुनती थी, जो भी मेरे सामने आ जाता था और उसमें ना जो भी जैसे मेरे मन में कोई भी डाउट होता था, तो संगत जी मुझे उस सत्संग के ज़रिए ना मतलब वो मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो जाता था। जैसे कई बार हमारे मन में कोई बात आ जाती है, तो संगत जी मैं जब वो सत्संग सुनती थी उसमें ना मुझे कोई न कोई इस तरह का आंसर मिलता था कि ऐसा करने से ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं संगत जी मुझे अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद संगत जी जैसे कि अक्टूबर का टाइम मैंने आपको बताया कि चल रहा था और उसके कुछ दिन के बाद संगत जी करवा चौथ था। तो मैं ना अपना सूट लेने के लिए मार्केट में गई। तो संगत जी मैं जिस शॉप पे गई वहाँ पे ना गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। संगत जी मेरे मन में बार-बार आ रहा था कि मैं अंकल जी से पूछूँ कि आप गुरुजी को मानते हो? फिर संगत जी मेरे मन में आया कि हाँ, मानते होंगे तभी तो गुरुजी का स्वरूप है। फिर मेरे मन में आया कि मैं उनसे पूछूँ आप कब से जुड़े हुए हो? फिर मेरे मन में आया कि काफ़ी टाइम से जुड़े होंगे तभी तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप लगाया। मतलब मैं अपने मन में खुद से ही क्वेश्चन कर रही हूँ और खुद ही मैं उसके जवाब दे रही हूँ, अपनी तरफ से, मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी उसके बाद मैंने जो भी सूट मुझे लेना था मैंने पसंद किया और जब बिलिंग का टाइम आया तो संगत जी जैसे मैं काउंटर पे जाके खड़ी हुई तो मेरा मन में पता नहीं क्यों मेरे मन में बार-बार आया कि तू पूछ गुरुजी के बारे में पूछ। तो संगत जी मैंने वहाँ पे ना एक एज्ड अंकल थे, तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा अंकल जी आप गुरुजी से जुड़े हुए हो? तो कहते कि हाँ जी, हम गुरुजी की संगत हैं। तो मैंने कहा कि मेरी ना एक फ्रेंड है वो भी गुरुजी को बहुत मानते थे। मुझे भी ना गुरुजी के मैं सत्संग वगैरह सुनती होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, गुरुजी की तो महिमा अपरंपार है, मतलब इस तरह से उन्होंने मुझे बोला। और संगत जी जो सूट का प्राइस था ना और उससे ना बहुत कम प्राइस में उन्होंने मुझे वो सूट दिया मतलब जो उन्होंने प्राइस मुझे पहले बताया था देखते टाइम, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप तो फिर मेरी गुरु बहन हुई, तो आप इतने में ले जाओ। संगत जी मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा कमाल कर दी गुरुजी ने तो क्योंकि संगत जी हम ना हर कोई जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो हम अपना बजट वगैरह देख के ही जाते हैं। लेकिन हम जब मार्केट पहुँच जाते हैं, जब लेने लगते हैं तो संगत जी अपने आप ही हमारा वो बजट है बढ़ जाता है। जैसे मैं घर से गई थी तो मेरा मन में था कि इतने तक मेरे को ये सूट मिल जाए। लेकिन जब वहाँ पे इस रेट में कोई सूट पसंद नहीं आ रहा था तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं 2-300 के बारे में तो क्या ही सोचना। तो संगत जी मैंने अपने बजट में जो मतलब मैं अमाउंट सोच के गई थी जो भी, उससे मैंने ज़्यादा में वो सूट पसंद कर लिया और मैं लेने के लिए भी रेडी हो गई। लेकिन जब उन्होंने बिलिंग की तो संगत जी उन्होंने वही रेट लगाया जो मेरे मन में था। मैंने गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना किया। संगत जी वैसे तो मेरी लाइफ में इससे पहले भी कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने सोचा कि अंकल का कोई सत्संग नहीं होता तो मेरे सामने वो आ गया मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई। जो शायद मुझे फ़ील हुई कि पहले मेरे साथ नहीं होती थी लेकिन गुरुजी के साथ जब मैं अपने आप को कनेक्ट करना फ़ील करने लगी, तो मेरे साथ ये चीज़ें होने लग गई, अपने आप होने लग गई। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ मैं घर आ गई। तो मैं ना जैसे कि करवा चौथ आने वाला था, तो मैं अपना सूट स्टिच करने के लिए देने जा रही थी टेलर के पास। तो संगत जी वो टेलर ने ना मुझे सूट स्टिच करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सूट पड़े हैं, मैं स्टिच नहीं करूँगा। संगत जी मैं ना मतलब काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से मैं उसी से ही अपने सूट स्टिच करवा रही थी। और जब उन्होंने मना किया ना तो संगत जी मेरा दिल बहुत, बहुत खराब हुआ। मैंने कहा मतलब मेरे साथ ऐसे पता नहीं क्यों उन्होंने किया। संगत जी मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि उनके पास भी उस टाइम बहुत ज़्यादा लोड होता है। अगर वो नहीं कर पाते या फिर उनसे सही नहीं स्टिच होता तो हम लोग ही होते हैं जो उन्हें गलत बोलने लग जाते हैं कि आपने मेरा सूट खराब कर दिया, आपने टाइम पर नहीं दिया। तो उन्होंने मुझे साफ-साफ शब्दों में मना ही कर दिया लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि मैं ना अपनी मम्मा को कॉल करती हूँ। संगत जी मेरी मदर मेरे घर से थोड़ी ही दूर रहते हैं लेकिन वो दिल्ली से बाहर रहते हैं। तो मैंने ना अपनी मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा कि चल अभी तो मेरे पास 8-10 दिन है कि मैं अगर उनको कल भी सूट स्टिचिंग के लिए भेजती हूँ, तो मेरे पास 5-6 दिन में आ जाएगा। तो क्योंकि ना संगत जी जहाँ पे मेरी मदर रहते हैं ना वहाँ पे हमारी गली में ही कोई एक
है, मतलब वो ना डेली उस साइड जाते हैं, तो मुझे ये था कि मेरे फादर या मेरा ब्रदर उससे पकड़ लेंगे और मम्मा स्टिचिंग के लिए दे देंगे, क्योंकि मैंने वहाँ से भी कई सूट स्टिच करवाए थे और मेरे जो नाप वगैरह था, तो वो उनके पास था। तो संगत जी मैंने मम्मा को कॉल की, लेकिन मेरी मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। संगत जी मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मतलब मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अगर सूट टाइम पे स्टिच नहीं हुआ तो? फिर मेरे मन में आया मैं किसी और को बोल देती हूँ, किसी और से स्टिच करवा लेती हूँ। फिर मेरे मन में आ रहा था कि अगर सही से स्टिच नहीं किया तो इतना महँगा सूट वो खराब हो जाएगा। मतलब ऐसे ही मेरे मन में चल रहा था। तो संगत जी वो पूरा दिन मेरी मम्मी को मैंने 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन मेरी मदर ने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही उनकी बैक कॉल आई। संगत जी मेरे साथ ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि अगर इन केस मैं फ़ोन ना उठाऊँ या फिर मेरी मदर फ़ोन ना उठाए, तो हम जब भी फ़ोन देखते हैं तो हम बैक कॉल ज़रूर करते हैं। लेकिन उस दिन संगत जी मैंने कई बार अपनी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने बैक कॉल नहीं की। संगत जी जब रात का टाइम हुआ तो मेरा जी बहुत घबराने लगा। मैंने कहा पता नहीं क्यों मम्मी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो संगत जी मैंने अपने फ़ादर को फ़ोन किया तो उन्होंने भी नहीं उठाया। फिर मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, उसने भी नहीं उठाया। संगत जी मेरे अंदर ही अंदर मन में बहुत घबराहट होने लगी, लेकिन फिर मेरे अंकल जी बोले कि इतनी टेंशन वाली क्या बात है, कई बार बिज़ी होते हैं या फिर कोई फंक्शन वगैरह होगा तो नहीं, मतलब उन्हें टाइम मिला होगा। तो संगत जी मैं भी थोड़ा कूल हो गई कि चलो ठीक है, मैंने कहा कुछ अगर कोई भी बात होती तो वो मेरे को करते तो, अगर उन्होंने नहीं उठाया तो चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं जैसे सो जाती हूँ नेक्स्ट डे, अ, संगत जी मॉर्निंग में मैं उठ के फिर वापस अपनी मम्मी को कॉल करती हूँ, मेरी मम्मा फ़ोन नहीं उठाते। संगत जी उसके बाद मेरी घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैं अपने अंकल जी को बोलती हूँ, मैंने कहा मेरे को ना बहुत घबराहट हो रही है कि मम्मी को मैंने कल भी इतने फ़ोन किए, आज भी इतने फ़ोन किए, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो संगत जी उसके फिर मैंने ना मैं गुरुजी के आगे अरदास करने लगी। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी और बस ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, वो मुझे फ़ोन नहीं उठा रहे। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसके 5 मिनट के बाद मेरी मम्मा की बैक कॉल आई। मैंने ना संगत जी फ़ोन उठाने से पहले ही मैंने कहा शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा मिरेकल था कि मैंने गुरुजी से अरदास की और गुरुजी ने वो भी अरदास मेरी पूरी करके मेरी मम्मा ने कॉल कर ली। और संगत जी जैसे ही मेरी मदर ने मुझे कॉल की, तो वो बहुत ही स्लो बात कर रहे थे, जैसे बड़े उदास और टेंशन में होते हैं ना वैसे। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने सीधा ही उनसे बोला, मैंने कहा मैंने आपको कल भी इतनी बार फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाए। इतना भी आप क्या बिज़ी हो ऐसे-ऐसे, जैसे मतलब नॉर्मल हम अपने फादर, मम्मा-पापा को बोल देते हैं बच्चे, कि जैसे हम अपना बड़ा ही हक सा दिखाते हैं, वैसे वाला मैं भी बोलने लगी। तो संगत जी मेरी मम्मा ने बताया कि कल तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। हमें फ़ोन का तो ध्यान भी नहीं था कि कहाँ हमारे फ़ोन है और कहाँ नहीं। संगत जी जब मैंने ये बात सुनी तो मेरा मूड एकदम से वो हो गया कि ये क्या हो गया और मैं इनको इस तरह से बोल रही हूँ। तो संगत जी उसके बाद मेरी मम्मा से मैंने सारी बात पूछी कि क्या-क्या हुआ, कैसे हुआ सब कुछ, तो मम्मा ने सब कुछ मुझे बताया और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ना इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जिसके कारण ना उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उन्हें ना ब्लड की ज़रूरत थी और कल हम सारा दिन यही चीज़ें मतलब ढूँढने में लगे रहे। तो हम ना फ़ोन नहीं कर पाए। तो फिर मैंने मम्मा को बोला कि आप कहाँ हो? कौन से हॉस्पिटल हो? तो मम्मा ने मुझे सारा कुछ बताया। मैंने कहा चलो मैं आती हूँ और संगत जी मैं और मेरे अंकल फिर वहाँ पे गए। तब भी संगत जी डॉक्टर्स यही बोल रहे थे कि अभी हम इन्हें 48 आवर कुछ भी नहीं कह सकते कि इनकी हालत कैसी है, क्योंकि इनकी इटर्नल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और इन्हें ब्लड की ज़रूरत है, तो डॉक्टर उन्हें कंटिन्यू ब्लड चढ़ा रहे हैं। तो संगत जी मैंने मम्मी को बोला कि आप चिंता मत करो, आप गुरुजी को याद करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। संगत जी तब तक मैंने अपनी मम्मी से गुरुजी के बारे में कोई भी बात नहीं की हुई थी। संगत जी मैं मन ही मन बस गुरुजी को याद कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ और गुरुजी से बस बार-बार एक ही प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी आपने ही मेरे पापा को ठीक करना है, क्योंकि हम सब आपके ही बच्चे हैं। क्योंकि संगत जी मेरा मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गुरुजी के साथ हो गया था, लेकिन हाँ,
तब तक मैं इतना मेरा कनेक्शन हो गया था कि मुझे विश्वास हो गया था गुरुजी पर कि मैं गुरुजी से कुछ भी कहूँगी गुरुजी वो मेरी बात पूरी ज़रूर करेंगे। मतलब मुझे इतना भरोसा गुरुजी पर हो चुका था तब तब तक। ते ओ फिर संगत जी मैं ना बार-बार बस ना गुरुजी के आगे अरदास कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही हूँ संगत जी। अ, उसके बाद भी संगत जी डॉक्टर ने जैसे हमें 48 आवर का टाइम दिया था। तो संगत जी उसी बीच मेरी ना फ्रेंड की मेरे पास कॉल आई जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे कि बताया। तो संगत जी मैं उससे बात कर रही थी और मैं बात करते-करते रोने लगी। तो वो बोली कि तू चिंता मत कर, तू ऐसे कर एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर जा और अंकल के लिए ना जल प्रसाद लेकर आ, देखना अंकल एकदम से ठीक हो जाएँगे। तो संगत जी क्योंकि देखो जब ना हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो हमें जब जो भी कोई कुछ कहता है ना हम उसी तरह करना शुरू कर देती हूँ। और संगत जी मैं वहाँ पे गई, मैं उसके बाद ना मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो फिर मेरे अंकल जी पहले तो बोले कि मतलब पापा की ऐसी हालत है और तू क्या बातें कर रही है? तो मैंने कहा मैं कुछ बातें नहीं कर रही, आप मुझे बड़े मंदिर लेकर चलो। तो संगत जी मेरे अंकल जी मुझे बड़े मंदिर लेकर गए और वहाँ की टाइमिंग वगैरह उस टाइम संगत जी हमें नहीं पता थी कि क्या टाइमिंग है, क्या है। तो संगत जी हम बड़े मंदिर गए वहाँ पे फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे जैसे-जैसे बताया था कि ऐसे वहाँ पे जल प्रसाद आपको मिलेगा और इस तरह आपको गुरुजी का स्वरूप मिलेगा, सारा कुछ उसने मुझे बताया था। तो संगत जी मैं भी वैसे-वैसे करके मैं बड़े मंदिर गई, वहाँ पे संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी जितना ज़्यादा कनेक्शन मैं गुरुजी के सत्संग सुन के और घर पे फ़ील कर रही थी, उतना कनेक्शन मुझे बड़े मंदिर में जाकर नहीं हुआ। लेकिन मैंने काफ़ी सत्संग में सुना था कि बड़े मंदिर में जाके आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलता है, बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और आपका कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना संगत जी मेरा लेकिन कनेक्शन गुरुजी के साथ मैंने वैसा फ़ील वहाँ पे नहीं किया। शायद मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी शायद मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उस मोमेंट को मतलब उस मोमेंट का मैं आनंद ले सकूँ मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मुझे सिर्फ़ यही था कि मैं गुरुजी के दर पे आई हूँ और गुरुजी ने मेरे फ़ादर को ठीक करना है। बस मैं गुरुजी के आगे भीख माँगने आई हूँ आज। संगत जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी, रो-रो के मेरा बुरा हाल हुआ पड़ा था, रो-रो के मेरी मम्मी का बुरा हाल हुआ पड़ा था। संगत जी वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करके बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन हम ऐसे भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत अच्छे दर्शन हो गए मतलब मैंने जैसे संगत से कई बार सुना है कि वहाँ पे बैठने नहीं देते, वहाँ पे रुकने नहीं देते दरबार में। संगत जी मेरे साथ सब कुछ वैसा हुआ, मैं दरबार में बैठी भी, रुकी और वहाँ पे संगत जी बैठ के मैं गुरुजी को देखी जा रही हूँ और गुरुजी से बस बार-बार यही कह रही हूँ कि गुरुजी मैं आपसे आपके आगे आज आई हूँ, आपके पास आज आई हूँ बहुत बड़ी उम्मीद लेकर, मेरी उम्मीद टूटने मत देना क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा सब कुछ अब आप हो। जो कुछ करना है आपने ही करना है संगत जी। जब हम गुरुजी को ये कहते हैं ना कि मेरी उम्मीद सिर्फ़ आप ही पूरी कर सकते हो, आप ही सब कुछ कर सकते हो, तो संगत जी विश्वास करिए कि गुरुजी कभी भी हमें ऐसा नहीं है कि निराश करके भेजेंगे। संगत जी, मैं फूट-फूट के वहाँ पे रो रही हूँ, इतना रो रही हूँ बस लेकिन गुरुजी के आगे झोली फैला के बैठी हूँ कि गुरुजी मेरे फ़ादर को ठीक कर देना, मेरे पापा को ठीक कर देना, ये अब सब कुछ आपके हाथ में है। संगत जी उसके बाद मैं मतलब हम दरबार से आए, हमने वहाँ पे चाय प्रसाद हमको मिला और संगत जी जल प्रसाद लेकर हम हॉस्पिटल आ गए। और संगत जी अब मेरे फ़ादर की हालत तो इतनी ज़्यादा थी ख़राब, वहाँ पे ना संगत जी हाँ, मुझे ना एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी मिला था। तो संगत जी उसके बाद जब हम हॉस्पिटल आए तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे ना अपने फ़ादर को ना थोड़ा-सा ये जल प्रसाद देना है, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है अभी। तो फिर मैंने बोला कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो ये एक स्वरूप है गुरुजी का प्लीज़ आप उनके तकिए के नीचे रख दो या फिर उनके पास रख दो ताकि मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्हें मिल सके।
तो संगत जी तब भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया। मैंने उन्हें 2-3 बार रिक्वेस्ट की कि चलो जल प्रसाद के लिए तो मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगी, क्योंकि मुझे नहीं पता जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट है उसमें देते हैं, नहीं देते। लेकिन संगत जी गुरुजी के जल प्रसाद में जो ताकत है संगत जी, वो बहुत ज़्यादा है मतलब। लेकिन फिर भी संगत जी हम डॉक्टर के साथ इस चीज़ों के लिए बहस नहीं कर सकते। तो मैंने ज़्यादा डॉक्टर्स को इस बारे में नहीं बोला, क्योंकि संगत जी तब तक मुझे भी इतना नहीं पता था कि गुरुजी के जल प्रसाद में कितनी ताकत है। तो फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मैं डॉक्टर को कन्विंस करती हूँ कि प्लीज़ आप गुरुजी का स्वरूप मेरे फादर के पास किसी न किसी तरह से रख दो। तो संगत जी फिर वो एक नर्स को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मतलब पकड़ के स्वरूप को और जो पेशेंट है ना उनके तकिए के नीचे रख दो या फिर पास में रख दो। तो संगत जी उसके बाद वो नर्स ले जाते हैं गुरुजी का स्वरूप और उन्हें मेरे फादर के पास रख देते हैं। संगत जी उसके 15 से 20 मिनट के बाद संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप मन ही मन में कर रही हूँ, मन ही मन में कर रही हूँ। संगत जी जो डॉक्टर्स ने हमें 48 आवर दिए थे, मतलब ये कह सकते हैं संगत जी जब तक मैं बड़े मंदिर से जाकर आई थी, मतलब एक दिन जो भी मेरा बीच में टाइम था, संगत जी हम ये कह सकते हैं कि फिर भी अभी तक भी डॉक्टर्स ने हमें 24 आवर का टाइम दिया हुआ था कि हम इतने टाइम में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप मेरे फादर के पास रखा गया तो संगत जी उसके 15-20 मिनट बाद या फिर संगत जी हम कह सकते हैं कि आधे घंटे बाद संगत जी मेरे फादर ने अपना जो हाथ है उसे हिलाया और मेरे फादर ने हल्की सी आइज़ भी ओपन की। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी ये चीज़ देखकर डॉक्टर बहुत हैरान हुए कि जिस तरह से हमने 2-3 घंटे पहले इनका चेकअप किया था तो उसके हिसाब से इनकी बॉडी मूवमेंट नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे ही संगत जी गुरुजी का स्वरूप वहाँ पे रखा उसके 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद संगत जी मेरे फादर की जो बॉडी है उसने मूवमेंट की। और ये चीज़ देखकर संगत जी सारे के सारे डॉक्टर हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। और संगत जी जब डॉक्टर्स ने हमें ये बताया तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और संगत जी फिर मैंने डॉक्टर से फिर वापस वही पूछा कि आप ये जल प्रसाद मेरे फादर को दे सकते हैं? तो संगत जी डॉक्टर मेरे को बड़ी अजीब नज़र से देखने लगे। उन्होंने ना ही मुझे हाँ बोला और ना ही मुझे ना बोला। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी आँखें पूरी पानी से भरी हुई थी। मैंने फिर डॉक्टर को बोला कि क्या प्लीज़ आप ये जो जल प्रसाद है वो मेरे फादर को दे सकती हैं? तो संगत जी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने जब वो स्वरूप दिया था, संगत जी ये डॉक्टर की लाइनिंग थी, डॉक्टर की वर्डिंग थी कि जो आपने गुरुजी का वो स्वरूप दिया था, उसके 15-20 मिनट के बाद आपके फादर ने मूवमेंट की है। और अगर ये जल प्रसाद हम देते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके फादर तो उठ के दौड़ने लगेंगे। संगत जी डॉक्टर ने हँस के ये चीज़ बोली। तो उन्होंने फिर नर्स को बुलाया, उन्होंने कहा कि आप 1 स्पून उनके मुँह में हल्का-सा जल प्रसाद डालो, चाहे वो अंदर लें या ना लें, आप अपनी तरफ से कोशिश करो। संगत जी मैंने उस डॉक्टर का भी इतना शुक्राना किया और उनके फेस पे एक अलग सी स्माइल थी, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी वो चीज़ बोल रहे हों। संगत जी मैं सुन के हैरान हो गई, मैंने कहा वाह गुरुजी आपकी महिमा, आपकी कृपा आप ही जानो। संगत जी उसके जल प्रसाद देने के बाद संगत जी मेरे फादर के वो जल प्रसाद माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, वो उनके पूरा अंदर तो शायद नहीं गया होगा, साइड से उनके फेस से निकल रहा था, लेकिन हाँ, उन्होंने टच किया उनके लिप्स के साथ हल्का-सा, जो भी गुरुजी ने ब्लेसिंग्स उनको देनी थी गुरुजी ने उन्हें दी। और संगत जी जो हमें डॉक्टर्स ने 24 आवर का टाइम दिया हुआ था, उससे पहले ही संगत जी मेरे फादर को होश आ गया था। मेरे फादर बिल्कुल, मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि एकदम से ठीक हो गए, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी संगत जी। लेकिन हाँ, उनकी जो सिचुएशन थी, जो मतलब जो डॉक्टर्स वो ये बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इनकी जान को भी खतरा है, उससे वो बाहर आ गए थे। हमने गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही कर सकते हो।
संगत जी ऐसे मेरा गुरुजी के साथ जो कनेक्शन था वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मेरा विश्वास और भी ज़्यादा गुरुजी पर बढ़ गया और मैंने गुरुजी को संगत जी आज भी उस दिन के लिए भी मैं गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपने जो दिया है शायद कोई नहीं दे सकता था। आपने किस तरह से मेरे फादर को हेल्थ ब्लेस की, लाइफ ब्लेस की। संगत जी उसके बाद जैसे कि वो जो सूट वाली बात थी जो मैंने आपको बताया कि मैंने सूट लिया था करवा चौथ के लिए, संगत जी 4-5 दिन तो हमारे देखो उसमें निकल गए कि मेरे फादर की सिचुएशन ऐसी हो गई थी। लेकिन संगत जी जब मेरे फादर ठीक हो गए तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला तो उन्होंने मेरे को 1 दिन में सूट स्टिच करवा के दिया। करवा चौथ भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा गया। मतलब जो एक फेस पे देखो जो मेरे फादर को हुआ था उसका तो संगत जी उन्हें लगा 1-2 महीने लगे बिल्कुल रिकवर होने में। लेकिन मतलब बहुत बेटर थे मतलब जो हमें ऐसा लगता था कि शायद इनकी रिकवरी बहुत धीरे-धीरे होगी, वो चीज़ गुरुजी ने नहीं होने दी। गुरुजी ने उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होने दिया। जो भी कर्म थे सख्त मेरे फादर के गुरुजी ने बहुत कम में कटवा दिए। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी ऐसे हैं गुरुजी। संगत जी गुरुजी पर भरोसा रख के देखो, मैं गुरुजी से सच्चे मन से उम्मीद लेकर गई थी और गुरुजी ने मेरी वो उम्मीद टूटने नहीं दी। संगत जी हमेशा हक से गुरुजी से कोई बात कहनी हो हक से कहा करो, लेकिन पूरे विश्वास से कहा करो। ऐसे नहीं है कि हम कह तो हक से रहे हैं लेकिन हमारा विश्वास अभी भी डगमगा रहा है। संगत जी फिर वो विश्वास का कोई फायदा नहीं है। हक भी हम वहाँ करते हैं जहाँ पे पूरी उम्मीद होती है। और संगत जी अगर हमारा विश्वास पक्का है ना गुरुजी पर तो संगत जी गुरुजी हमारा साथ ज़रूर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल-चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।